राम राम भी सारा ने कोरने व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो जाए है कटिंग के साथ। मैं काम कुम करके मैं लगी थी कटिंग करने, क्योंकि झाड़ू बाद में काटी है मैंने। पहले रसोई का निपटा कर है और फिर कटिंग करने लगी थी, क्योंकि शाम ने जो काटे थे वे छोड़ कर टाइम हो न गया यूं ही कतर कुतर नहीं छोड़ बजे रखी का। थी। मैं सुबह फिर काटूंगी वरना और अभी फिर झाड़ू कटिंग झोड़ू करें। निकाली है। किचन का तो बर्तन बर्तन मैंने सुबह कर दिया था और मैं कर रही थी यहाँ पर कटिंग। अभी निकाल कटी हूँ सारे का, साफ सफाई करके सारी। और मन्ना कटिंग कर दिए सर्दी के ये 5 सूट। इसमें 3 इनर के हैं, ये 2 सिंपल हैं। ये 2 शाम ने मैंने आपने दिखाए थे, 2 शाम ने कर दिए थे। 3 अभी कटिंग करे हैं, ये 2 शाम ने करे थे। ये तो मैंने आप रात को दिखाए थे। कर दिए हैं कटिंग। सर्दी का मतलब वेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकल जाता है, अल्लाह इतनी जल्दी पड़ जा है। और ये इसकी कर दी बाजू दोबारा से। अब ये तुरपाई की फोल्ड कर दी है, देखो इनकी आगे तक खोल कर ये तुरपाई के अंदर फोल्ड कर दी है। ये जान खाली से ना मेरी 3 बार उधड़वा लिया। मैंने कहा आंटी ना बेटे थोड़ा सा लूज लग रहा है, इतना सा ही कर दे। इतने से मैं कहती टाइट हो गया। फिर कह देगी अपने हिसाब से कर दे बेटे, जैसे आपको अच्छा लगे। का मैंने अपने हिसाब से किया था, जैसे आपका भाई नहीं शरीर में थोड़ा सा यूं टाइट बर्दाश्त कर सकते, उसी हिसाब से मैंने सही बनाया था। सर्दी के सूट के नीचे के कुछ डालना भी पड़ जाए। और कई कस्टमर तो बस पूछो मत ना। फिर मैं तो हाँ ठीक है, हाँ जी ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ठीक है यूं बोलना पड़ जाए। आज मैंने एक सूट कटिंग किया, मैं बाद में ध्यान आया कि दिखाती आपने, बस फिर वो जल्दी से कई देर हो गई थी नीचे बैठ के कटिंग करते हुए कि आपने बता दूँ दिखाऊं। 4 मीटर ऑल ओवर सूट था ये। ऑल ओवर सूट में भी ये पैंट हम अलग अलग पार्ट कटिंग करे हैं, लंबाई में बिछा कर है, तो बाजू में जोड़ आवे ही आवा है। तो मैंने बिना जोड़ की बाजू निकाली और फुल प्लाजो कटिंग करा है, फुल अच्छे तरीके। तो उसमें फैब्रिक भी फिर ऐसा साइड में ऐसा निकल जा, अच्छे से काम आ जा। नहीं तो अगर नॉर्मली जैसे हम प्लाजो कटिंग करें, पहले कुर्ती कटिंग करी, फ्रंट पार्ट कढ़ाई का था, पहले अलग फ्रंट पार्ट अलग कटिंग करा, फिर बैक पार्ट कटिंग करा, तो वो कपड़ा साइड का गया। फिर प्लाजो कटिंग करना सलवार में, तो हम जो साइड में से कुर्ती की साइड में से निकले उसमें से हम पार्ट बना ले हैं। तो इसमें तो हम वो भी नहीं कर सकते, हम प्लाजो कटिंग करना था। तो प्लाजो कटिंग के लिए तो हमने फिर लंबाई में ही लेना था। तो मैंने किस हिसाब से कटिंग किया, और बिल्कुल सीधा ही कटिंग किया, ये भी नहीं कि टेढ़ा तिरछे बड़ा कटिंग किया है। मैं नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ किया ना, अब इस नेक्स्ट टाइम कटिंग करूँगी तो मैं आपने ज़रूर दिखाऊंगी, वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। आज तो बस मैंने कटिंग करके ही रख दिया। मैं फैब्रिक देख कर ना, ये नहीं कि हर सूट एक तरीके का कटिंग हुआ है। अपना दिमाग लगाना पड़ा है कि यहाँ तक भाई कम से कम जोड़ लगाने पड़े हैं, तो उस हिसाब से कटिंग करी जा। और एक जो वो पिंक वाला सर्दी का दिखाऊँ थी, ऑल ओवर पूरा लाइनिंग का, उसमें तक मैंने कर दिया कंप्लीट। बिल्कुल 4 मीटर फैब्रिक था वो। 4 मीटर में आप ये लगा लो, गले तो ऊपर वाला निकल जाए, क्योंकि कढ़ाई है सर्दी क्या में, तो ऊपर इतना कपड़ा दे दें वो वेस्ट गया, उसमें से कोई मतलब ही नहीं बनता, कुछ यूज हो जाए। नीचे थोड़े थोड़े किनारियाँ टेढ़ियों हैं गर्म सोटा की, वो सीधी करने में निकल जा है। और फिर कुर्ती की लंबाई 44 इंच और प्लाजो की लंबाई 37 इंच तैयार है। तो ये देखो मैंने कैसे कराया है, किस हिसाब तक कटिंग कराया है। तो बहुत मुश्किल तो मैंने कराया है। प्लाजो में नीचे फोल्ड का अलग तो जुड़ेगा, और ऊपर लास्टिक बेल्ट वाला अलग तो जुड़ेगा। इस तरीके से कंप्लीट कराया है मैंने। और बाजू में तो दोनों साइड जोड़ आवे ही आवा गई, उसकी तो बाजू में दोनों साइड जोड़ आया है, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा थी। फिर ऊपर से भी गया इतना सारा, 2.5 से 3 इंच तो उसमें से चला गया, और 1-1.5 इंच नीचे से सीधा करने में चला जा है। तो कटिंग करने के बहुत तरीके हो जाए, बहुत तरीके। और आज मैं नहाई नहीं हूँ, आज मैं ऐसे ही हूँ। ये देखो मैंने अंदर से इनर भी डाला हुआ है गरम। ये देखो गरम इनर है पूरी बाजू का, यहाँ तक पूरी बाजू का है, इसके सूट के नीचे है, दिखता नहीं। और शॉल भी, और इतना मोटा, ये भी बहुत मोटा है सूट ये भी। और ठंड लग रही है, आज मैं नहाई नहीं। तबीयत शरीर थोड़ा सा ऐसा हो रहा है जैसे कहीं फीवर ना हो जा। फिर मैं अंदर ही अंदर दरवाजे बंद करके अपना कटिंग करने बैठ गई। और अब निकाली मैंने सारे का झाड़ू, दरवाजे खोलती है ऐसी बर्फ जैसी ठंडी हवा आ रही है। ऊंचाई पे तो और ज़्यादा लग है।
धूप तो निकल रही, कल जितनी तेज नहीं निकल रही। देखूंगी मशीन बाहर निकालूंगी या नहीं निकालूंगी। पहले खाना खा लूँ और एक लूँगी, फिर लूँगी दवाई, थोड़ा सा शरीर ठीक लगेगा। पहले खाना खा लूँ। और खाने में आज सुबह बना दिया था जीरा आलू बनाए थे, क्योंकि हरा साग खत्म हो लिया था शाम में। और सुबह बनाए थे जीरे आलू 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 सॉरी भाई, जीरे आले आलू। और चाय बनाऊंगी, लस्सी नहीं लूँगी। थोड़ा सा यूँ लग रहा है। एलर्जी वाला तो शायद इतना नहीं चलता, 2 दिन हो गए। नहीं तो एलर्जी वाला तो मेरा ठीक हो लिया करता, परसों का हो रहा है। एलर्जी वाला तो मेरा लेटते ही थोड़ी देर में 2-4 घंटे में ठीक हो जाया करता। ये कोल्ड ही हो रहा है, मैंने लगा उसी की वजह से मैंने हरारत महसूस हो रही है। कभी कभी हो मेरा कोल्ड था। ओहो, लाइट भाग गई, कहीं आवाज़ आई है, ट्रांसफार्मर में आवाज़ आई है बहुत ज़ोर की। अभी बना ली चाय, चाय के साथ रोटी खाऊंगी। ये देखो जी, टाइम हो गया रात के 8 बज गए और पहली धुंध है आज यहाँ पे। इतनी धुंध कभी नहीं देखी थी। देखो कुछ नहीं दिखता, बस पास वाले 100 मीटर तक आई विजिबल है, बस 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर तक का विजिबल है। दिक्कत है, कुछ नहीं दिखता। देखो इतनी धुंध और ठंड, पूछो मत, जैसे शिमला बन गया, इतनी ठंड हो रही है। ये ब्लॉगी में अपना किचन में आकर खाना खुना बनान। सर्दी पूरी है। किचन का जो एक खिड़की का शीशा खुल रहा था वो भी बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद करके मैं लागी थी अपना खाना खान। साथ में गर्म पानी डाल रही थी मैं, क्योंकि अभी सर्दी ज़्यादा ही हो रही है, ऊपर और भी ज़्यादा लग गया है। बाहर तक कुछ दिखता ही कौन, आज तो मौसम ऐसा हो रहा है। और गुड़िया लग रही भूख, बनाओगे 15-20 मिनट कहते मम्मी भूख लग रही है। तो मेरी लग रही थी थोड़ी सी सलवार का टाका मारना। हम कहा बेटे इसने पूरी कर ले हूँ, फिर लगाऊँ बनाऊँगी खाना। तो सब्जी कुछ बनाई नहीं, सुबह बनाए थे जीरा वाले आलू, वो लिए थे ख़त्म, थोड़े बनाए थे। ये बना दी मैंने अमरूद की चटनी। याद आ गई मेरा अमरूद रखे हैं, मीठे हैं, मीठे अमरूद की चटनी बढ़िया लग गया है। थोड़ी सी मिर्च डाल ली, बस कुछ नहीं, धनिया डाल लिया। रहा खाना दाना बन गया। टाइम हो गया 9:15 का। आज बनाई अमरूद की चटनी और थोड़ी सी है लस्सी, ज़्यादा नहीं लो, पतली सी लिया। गर्म पानी डाल कर बर्तन कर दिए साफ, इधर गैस को सारा साफ कर दिया। यहीं बैठ कर खा लूँगी क्योंकि गर्माहट हो रही है रसोई में आज। क्योंकि खिड़की का शीशा था, शीशे वाला बाहर वाला खुला था, जाली वाला बंद था, आज मैंने वो भी बंद कर दिया और दरवाज़ा ही बंद है। कई देर गैस चल जाए तो गर्म हो जाए रसोई। और यहीं बैठ कर हर एक और बर्तन से साफ करके तब अंदर जाऊँगी। और बाहर नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल कुछ भी, जिसने बोला करो ना कुछ भी, एकदम तय। फिर तय कहूँ भाई सभी बहन भाइयों ने जो भी मेरी वीडियो देखा है अपना आराम से चलाइए। धुंध में सुबह इतनी धुंध है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हम संडे ना आए हैं, जब मैं अपने ब्लॉग में डाला था इतना जाम था, वो यूँ ना समझ रोंग साइड बीच चल रहा ट्रैफिक, कहाँ तार है कहाँ तार है। तो नेक्स्ट डे पता चल रहा है जब वो बावंडी पे इतने व्हीकल भिड़े हैं, जो 50-60 व्हीकल भिड़े हैं, तो उनमें उस तक पता चल रहा धुंध में। पहली धुंध पड़ी थी पर उस दिन धड़ाधड़ था। भाई सब का रिक्वेस्ट है, आज फिर यहाँ पंचकुला में आज पहली धुंध पड़ी है। सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा होगा। अब ये नहीं पता सुबह तक उतरा है ना उतरा है। तो भाई अगर कोहरा पड़ा है तो बहुत धीरे धीरे चलाइयो भाई। पॉसिबल हो तो बस्सा का प्रयोग करो, बस भी धीरे ही चलेंगे। वो भी भाई किसी का बेटा भाई बाप सब कुछ है, वो भी ध्यान से चलावर, धीरे चलावे। एक दूसरे का पीछे टिप्पर तो चले जावा धीरे। खाना पानी निपटा लिया। और ये देखो मेरा सिनेमा, मैंने क्या जुगाड़ लगाया है, दिख गया आपने? जो चिपकाने वाले क्लिप नहीं होते, ये देखो, ये इधर ये डबल टेप तो चिपका दी मैंने। ये लग रही थी यहाँ पे, पहले से ही चिपक रही थी। एक इधर उन्होंने पर्दा बांधा हुआ जो पहले रहते थे, एक उधर थी सामने। मैं फ़ोन न रखूँ तो रखूँ कहाँ, वीडियो बनानी हो अब मैं तो भी वही रखूँ, उसमें सारी किचन इसमें दिख जा है। ये है मेरा ट्राईपॉड वीडियो बनाने का, किचन में वीडियो। क्योंकि फिर यहाँ रखूँ वो पहले वाला छोटा स्टैंड वो टूट गया, तब मैंने बनाया जुगाड़। मेरा जुगाड़ू ट्राईपॉड किसा लग गया आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखो मेरा दिमाग हर दूसरे तीसरे दिन रोज़ भी हो जा कोई ना कोई जुगाड़ लगाइए जा।
अभी मैं दिखाऊँ मैंने के कराया है आज का। क्या कराया मैंने, ये मैंने आपको दिखाई दिए थे कर दिन की बाजू का तुरपाई आगे का खोल का थोड़ी सी ना छोटी लगी 16 की थी और मैं 17 बोला था 1 इंच। देखो कपड़ा जोड़कर फिर मैंने नहीं सोची चलो सर्दी का 16 भी बहुत थी पर नहीं तसल्ली नहीं बैठी। ये करे दोनों कमीज दोनों की बाजू जोड़कर और तुरपाई कर दी मैंने इनका इस तरह से। देखो कपड़ा जोड़कर ना और फिर मैंने कटिंग करे दिन में वो भी दिखा दिए थे आपको। और कटिंग करे बड़ा मतलब मैंने क्या बनाया है, पहले तो ये होल्डर करा है एक, इसकी बाजू करी होल्डर और एक ये शनील का करा है पूरा ही। ये खुला था ज़्यादा कहीं और से लगाया हुआ था पहले का था वैसे तो वो उनको ये बाजू से लेके सारा करा है ये होल्डर शनील का ही चाक तक ये सारे ये भी खुले क्योंकि ये हित भी कई कई ये 1.5-2 इंच लूज था। ये किया और एक बना दिया ये पूरा सूट सलवार वाला। ये देखो मेरे बनाए हुए पंचे देखो आप एक बार दिख जाएंगे आपने। बाहर भी ठंड ज़्यादा है। ये कपड़ा बहुत गर्म है सबसे बढ़िया कपड़ा यो है। यो एक सूट मांगता कौन ये और देख कितने महंगे महंगे पश्मीना वाला भी इतना गर्म नहीं लगता जितना यो गर्म कपड़ा है। इसी की बना दी मैंने कुर्ती भी। ये दूसरे कलर की सेम कलर था नहीं और सर्दी वाले कपड़े की लगाओ है ना तो आप सर्दी के कपड़ा में अगर लाइनिंग का कपड़ा मैचिंग को मिल जाए मिलता जुलता सा ले लिया करो बारीक कपड़ा ले लिया करो उसकी ये जो है आई पट्टी लगाया करो इससे फिर यहाँ मोटा मोटा नहीं बनता चाक पे। अगर सर्दी के कपड़े की बना के लगाओ तो यहाँ पे बहुत मोटा हो जाए। इसी तरह ये कंधे की पिच स्ट्रिप कंधे वाली स्ट्रिप भी जो हम लगाए हैं कलर था ही नहीं है कैसे भी कपड़े में नहीं था तो अंदर ही जाना तो मैंने दूसरे कपड़े की इसीलिए लगा दी। तो ये बहुत काम की टिप्स है सिलाई में। हमेशा ये चीज़ें पतले कपड़े की लगाओ ये स्ट्रिप भी और ये आई पट्टी स्ट्रिप भी आई पट्टी भी तो फिर वो मोटा नहीं रहता थोड़ा सा वो यूँ खड़ा खड़ा सा रहने लग जाए फिर मोटाई आ जाएगा उसमें। ये देखो सीधा इस करेगी तुरपाई ओवरलॉक मैंने कर दिया साथ साथ सलवार का रहेगा ओवरलॉक। ये देखो ये इसी इन्हीं के हैं यो भी जिसके ये थे ना 2 ये भी इसी का है। ये देखो पहले नाप का देकर गई थी वो लूज रह गई मैंने हटकर उनका नाप लिया फिर। हाँ तो उन्होंने 38-39 था 38.5-39 था उनका जो नाप का शर्ट दी और उनका नाप यहाँ चेस्ट 35 तो कितना लूज होगा आप सोचो। ऐसे काम बढ़ा दें कस्टमर सिर्फ यहाँ से और नीचे का सारा ठीक था चेस्ट से लूज था और सारा हिप वगैरह सारी ठीक थी। तो कई बार तो इतना काम बढ़ा दे कस्टमर बोल दिमाग ख़राब कर दे हैं। अब इस करेगी तो पाई सुबह तो देखूंगी मैं ही करूँगी या फिर एक आधी कुर्ती और बनगी 10-11-12 बजे थी तो देख आऊँगी। अगर उनका फ़ोन आ गया तो मैं ही करके दूँगी ना साथ में फ़ोन आया तो मैं करके दूँगी नहीं तो एक आधी कुर्ती और बना कर और तुरपाई की देख आऊँगी फिर सुबह। और ये शनील वाले बोले आप खुद कर लेंगे क्योंकि मैं तो काले कपड़े में तो बिल्कुल भी नहीं होता। और बस आज सुबह इतनी ठंड लग थी बहुत ज़्यादा दिन में ऐसा लगता है शायद बुखार हो तो मैंने भी दवाई पर ठंड हो ही रही है ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब मशीन पे बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी ठंडी हवा चल रही थी ठंडी दरवाजे तो सारा ही दिन बंद रखे हैं आज। तो आज के ब्लॉग में इतना ही लगा बहुत लंबा कर दिया आज तो मैंने बोल कर है बहुत लंबा कर दिया। आज के ब्लॉग में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए राम राम।